मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। तो अपनी कल की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट टॉपिक अपना था कि जो आपने वेलोसिटी निकाली थी, कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो उससे हम मोबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। फिर अपन ने निकाला था उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करते हुए अपन ने उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पोटेंशियल की फॉर्म में निकाला था। थर्ड अपन ने रिलेशन निकाला था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसको प्रोड्यूस किया था। ये तीन चीज कंप्लीट होने के बाद आज आपका है क्या, रेजिस्टेंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्या है रेजिस्टेंस, वही अपन कंडक्टर बनाते हैं, उसके बाद बताती हूँ। एक आपका कंडक्टर था, इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और एक बैटरी से क्या किया था, कनेक्ट किया था। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था और उसको किससे कनेक्ट किया था, एक बैटरी से कनेक्ट किया था। लो, इसका एरिया था कुछ ना कुछ, एरिया कितना था ए, लेंथ कितनी थी एल। आपको पता था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे थे कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे थे, कौन सी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और आपको पता था एक बैटरी को ऐड किया था, तो बैटरी ने इन दोनों के जो कॉर्नर है उन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया था, कितना, V। और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे तो करंट फ्लो हो रहा था I। इतनी चीज आपको पता थी। अब देखो क्या कहता है, अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को, जैसे क्रॉस सेक्शनल, जैसे टेम्परेचर, इनको हम क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, इनमें कोई चेंज ना करें, तब क्या होगा कि इनके जो कॉर्नर पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है, जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है, वो पोटेंशियल इसके अंदर जो फ्लो करंट है, इसके कॉर्नर्स पे, या आप ये कह सकते हो कंडक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है, वो पोटेंशियल इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तब जब इस कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर दूं, कांस्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हो टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज नहीं करना। क्या किया, V प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाती हूं तो एक कांस्टेंट आता है R, और उस R को ही क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। आप लिख सकते हो I इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैम ये चीज तो समझ आ गई कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग और बताती हूँ। देखो यहां से ये चीज तो पता चल गई ना कि जो R है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर R निकालूं तो क्या हो जाएगा, V तो है, I नीचे आ जाएगा। जितनी ज्यादा V को बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा I बढ़ेगा, और इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो पहली बात, R किस पे डिपेंड नहीं करता, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, न तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, न ही करंट पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है वो मैं आगे बताऊंगी। पहले इतनी चीज समझ लो, उसके बाद इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, मैंने कहा था एक कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, साथ में आयंस भी होते हैं। इन आयंस को मैं स्टार से क्या कर रही हूँ, शो, आयंस भी होते हैं बीच बीच में। जैसे इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ, सामने कोई ना कोई आयन मिल जाएगा, उससे क्या करेगा, कोलाइड। आगे चलेगा और कोई ना कोई आयन मिल जाएगा, उससे क्या करेगा, कोलाइड। ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ आयन मिलेंगे, वो उन इलेक्ट्रॉनों को चलने से रोकते रहेंगे। कैसे, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं चल रही हूँ, मेरे पास आयन आएगा, मैं उससे जाके कोलाइड करूंगी तो मैं वहीं रुक जाऊंगी, मतलब मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, 0।
मैं वापस वेलोसिटी को रूम टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी से गेन करके वापस चलूंगी और वापस कोई ना कोई आयन मिल गया, उससे वापस मेरी वेलोसिटी क्या होगी, 0। मतलब मेरे चलने की जो पाथ है, मेरा चलने का जो पाथ है, उसमें क्या प्रोड्यूस कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है उसके, या फिर ये कह सकते हो पाथ भी एक रुकावट है। इन इलेक्ट्रॉनों को चलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस रुकावट को ही क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी। उस रुकावट को ही क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी। जो इलेक्ट्रॉनों के पाथ में या इलेक्ट्रॉनों के मोशन में रुकावट प्रोड्यूस करती है, उस रुकावट को ही क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। अब सोच के देखो कि रेजिस्टेंस इसको, इन इलेक्ट्रॉनों को रोकने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये चीज कह सकते हो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ही कम मूव करेंगे। या अदर वर्ड में आप ये कह सकते हो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही कम मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन की मोशन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर देंगे, क्या करंट प्रोड्यूस होगा क्या? तो आप ये कह सकते हो, करंट के फ्लो में जो एरर प्रोड्यूस करे, जो रुकावट प्रोड्यूस करे, जो बाधा प्रोड्यूस करे, उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, जिसको अपन निकाल सकते हैं। लेकिन यहां से एक चीज क्या पता चली कि रेजिस्टेंस न तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, न ही करंट पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, देखो निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 4 समझ में आ गई। दूसरी क्या इक्वेशन है, देखो, वी नो दैट आपने चीज इक्वल्स टू NeAVT, ये रिलेशन आपने निकाला था पहले। यहां से करंट निकाल लिया। दूसरा करंट ये था कंडक्टर का, किसमें, VT की फॉर्मेट में, NeAVT। वी नो दैट VT इक्वल्स टू E अपॉन M, और E की वैल्यू आपने निकाली थी, E की जगह आपने क्या लिखा था, V अपॉन N किया था, नहीं किया था। VT इक्वल्स टू ये V, यहां लिख देती हूं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, EL। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन L, और ये वैल्यू यहां पुटअप कर दी तो आपके पास ये आ गया। देन I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N की जगह N, E की जगह E, A की जगह A। VT का मान क्या रखोगे, EV2 अपॉन ML। इसको सोल्व कर लो, N की जगह N, E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, A तो V अपॉन ML। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में भी करंट की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 में भी करंट की वैल्यू है। दोनों की कंपेयर करें, कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करें तो क्या आएगा, आई लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो मैं ये लिख सकती हूँ क्या, V अपॉन R इक्वल्स टू NE स्क्वायर A टू V अपॉन M। V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर A टू अपॉन ML। अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो इसको उल्टा करूं, इसको उल्टा करूं तो इधर वाले को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू ML अपॉन NE स्क्वायर A। तो किसकी वैल्यू आ गई, R। क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। यहां से R की वैल्यू V अपॉन I सही है, ये R की वैल्यू सही है, लेकिन यहां से अपन को ये पता चला कि R है वो VI पे डिपेंड नहीं करता है। तब अब R की डिपेंडेंस किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। कैसे, देखो रेजिस्टेंस कितना आया है, NE स्क्वायर A टू।
तो पहले लिख दूं डिपेंडेंस दे एम क्या, पहले एम क्या था, वेयर एम इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, होता नहीं होता। तो पहली बात आर किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास पे। क्यों, मास क्या है, कांस्टेंट। या फिर ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का मास है तो कांस्टेंट ही रहेगा। दूसरा एल क्या है, लेंथ, तो आर एल पे डिपेंड करेगा। कैसे, अगर मैं ये ले लूं, एक तो फेरस है, फेरस से बना हुआ ये कंडक्टर ले लूं, एक फेरस से बना हुआ ये कंडक्टर ले लूं, दोनों की लेंथ अलग अलग है, तो आप श्योर कह सकते हो रेजिस्टेंस भी दोनों का क्या होगा, अलग अलग। कह सकते हो, नहीं कह सकते। तो आप पहली बात ये कह सकते हो कि आर किस पे डिपेंड कर रहा है, आर प्रोपोर्शनल है एल के। क्यों, क्योंकि एम तो क्या हो गया, कांस्टेंट। दूसरा एल पे डिपेंड कर रहा है तो मैंने प्रोपोर्शनल लिख दिया। फिर क्या लिख सकते हो, एन इक्वल्स टू क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होती है डेंसिटी। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स होता है। तो किस पे डिपेंड करता है, तो फिक्स होता है, कब तक फिक्स होता है, जब टेम्परेचर क्या नहीं होता, चेंज। टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस भी, टेम्परेचर चेंज होगा तो टो भी चेंज होगा, टो चेंज होगा तो आर भी चेंज होगा। तो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। क्यों करता है, मटेरियल के अकॉर्डिंग होता है। और एक मटेरियल का टेम्परेचर क्या होता है, एक मटेरियल है वो किस पे डिपेंड करता है, उसका टेम्परेचर क्या होता रहता है, अगर चेंज होता रहता है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, चाहे वो क्या होगा, किसी भी मटेरियल का होगा। एक मटेरियल के लिए, जैसे मैंने सिर्फ फेरस का लिया है, तो फेरस के लिए टो का मान क्या होगा, फिक्स। कब तक, जब तक टेम्परेचर क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो टो भी आप क्या मान सकते हो, फिक्स होता है। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। बच गया क्या, ए अगर आप कंडक्टर का एरिया बढ़ा दोगे तो आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो आर ए किस पे डिपेंड करेगा, ए। बाकी सारी चीजें तो क्या होगी, कांस्टेंट। तो मैं ये लिख सकती हूँ क्या, ये क्या लिख सकती हूँ, आर है, उसमें कांस्टेंट क्या क्या है, एम। इन दोनों को मिला के क्या लिख सकती हूँ, ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी, थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी, फोर्थ। दोनों को मिला के ये लिख सकती हूँ क्या, आर एल अपॉन ए, दोनों पे डिपेंड करता है। आर एल अपॉन ए दोनों पे डिपेंड करता है। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आता है रो। रो क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। वेयर रो इज resistivity ऑफ मटेरियल। ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस है, दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए ये इक्वेशन नंबर कितनी देती, 5। आपने इस फॉर्मूले से डिपेंडेंसी निकाली है कि आर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एल पे। आर किस पे डिपेंड करेगा, ए पे। क्योंकि बाकी सारी चीजें तो क्या होती है, कांस्टेंट। एम भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, किसी मटेरियल का तो भी कांस्टेंट, जब तक टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो आर सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एल और ए पे। तो पहली चीज आप कह सकते हो कि आर किस पे डिपेंड करता है, आर डिपेंड करता है किस पे डिपेंड कर रहा है, आर। फर्स्ट थिंग आर लेंथ एक टाइप की है, डायमेंशन। एरिया क्या है, डायमेंशन। तो आप फर्स्ट चीज लिख सकते हो कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। किस पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। दूसरा मैंने टॉप की बताई थी, टॉप क्या रहता है, फिक्स है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने पर टॉप ही क्या होता है, चेंज। तो आप दूसरी, अगर
टेम्परेचर चेंज करोगे तो टो चेंज होगा, टो चेंज होगा तो आर भी क्या होगा, चेंज। तो आप दूसरी चीज कह सकते हो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आर कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर चेंज करोगे तब भी आर चेंज होगा, किसी भी मटेरियल की डायमेंशन चेंज करोगे तब भी आपका क्या होगा, आर चेंज होगा। तो आप कह सकते हो आर किस किस पे डिपेंड करता है वो आगे लिखूंगी, पहले यहां से यहां तक अपन की समझ में आ गया कि रो क्या आ गया, एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो रो आता है, रो एक क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या कहा गया है, रेजिस्टिविटी, जिसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, यहां देखो रो क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ एल और ए को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट था, तो उसी को अपन क्या कर रहे थे, रेजिस्टिविटी लिख रहे थे। तो अपन कह सकते हैं आर की जगह इस इक्वेशन से लिख रहे हो, देखो आर की जगह आर, या फिर ये ना करके आप दोनों की कंपैरिजन कर दो, 3 4 5 इसको लिख दूं मैं, यहां सेकंड थी ना, यहाँ ए इक्वेशन लिख दूं, ए नाम लिख दूं इसको, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन ए एंड फिफ्थ, कितना हो जाएगा, आर आर सेम है तो रो एल अपॉन ए किसके इक्वल हो जाएगा, एम एल एन ई स्क्वायर टू ए, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, रो इक्वल क्या हो जाएगा, अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू, अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू। दोनों को ध्यान से देखो, आर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एल और ए, तो डिपेंडेंसी ऑफ आर, फर्स्ट डायमेंशन ऑफ मटेरियल, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर लिख सकती हूं, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा आप लिख सकते हो नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आप तीन चीजों पे किसकी डिपेंडेंसी आ रही है। दूसरी रो किस पे, टो है, इसका मतलब टेम्परेचर पे। फर्स्ट रो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। दूसरा एन है तो आप कह सकते हो क्या, नेचर ऑफ मटेरियल, ये भी लिख सकते हो। ये दो चीजों पे और ये तीन चीजों पे, यहां से एक चीज क्लियर होती है, क्या, रो भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, आर भी एक टाइप का क्या है, रेजिस्टेंस है। दोनों में चेंज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, जब किसी मटेरियल को बनाया जाता है, जब भी किसी, जैसे मेरे को डस्टर को बनाना है, इस मटेरियल को बनाऊंगी तो उसी टाइम एन फिक्स करूंगी, नहीं करूंगी, क्योंकि उसी टाइम पता चल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। समझ आ गया, एम ई ये सारे पता है। टो की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो ये बताओ, ये रो की वैल्यू फिक्स होगी, नहीं होगी, हो जाएगी ना। तो जब मटेरियल बनता है उस समय ही कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पहले से उसके अंदर क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ टेम्परेचर के थ्रू अपन चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बाकी उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, ये चीज समझ आ गई। दूसरी चीज क्या है, ये आर किस पे डिपेंड कर रहा है, एल और ए पे भी। ये सारी चीजें तो कर ही रहा है, रो पे तो कर ही रहा है, इसका मतलब इस पे तो कर ही रहा है, लेकिन एल और ए पे भी कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। एक मटेरियल, अगर आयरन लिया तो आयरन का रेजिस्टिविटी फिक्स होगी।
आयरन की जगह मैं कॉपर ले लूं तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, मतलब रेजिस्टिविटी जब मटेरियल बनता है उसी समय उसकी फिक्स हो जाती है। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, जिसकी टेबल आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। तो आप ये कह सकते हो रेजिस्टिविटी एक फिक्स क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो उस समय ऐड हो जाता है जब मटेरियल क्या होता है, बनाया जाता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है, या फिर आप ये कह सकते हो उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है। कैसे, अगर कंडक्टर आयरन का है, आयरन से बना हुआ या फिर कॉपर से बना हुआ एक मटेरियल है, अगर उसकी दोनों दो कॉपर से बने हुए मटेरियल है, एक कॉपर का बना हुआ ये कंडक्टर है और एक कॉपर का बना हुआ ये कंडक्टर है, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, अलग अलग। तो आप रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, बाहर से बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, मटेरियल बनने के बाद भी उसमें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जबकि रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं कर सकते। और इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या है, वो डिपेंड करता है एल और ए। एल और ए मतलब जैसे जैसे किसी की भी मटेरियल है, किसी कंडक्टर की अपन डायमेंशन बढ़ाते जाएंगे, डायमेंशन को कम करते जाएंगे, तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। तो आप आर की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, लेकिन रेजिस्टिविटी उसी टाइम फिक्स हो जाती है जब एक मटेरियल को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इनकी टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन इतनी चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। होप इतनी चीज समझ आने के बाद अपन क्या कहेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, किसकी यूनिट है, रेजिस्टिविटी की यूनिट है और रेजिस्टेंस की यूनिट। कैसे, रफ कर दूं, तो आपको रो की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू पता चल गई, उसके बाद डायमेंशन एंड यूनिट। डायमेंशन, उससे पहले एक टॉपिक और बता देती हूँ आपको, रेजिस्टेंस पता चल गया, दूसरा आपको रेजिस्टिविटी पता चल गई, तीसरा होती है कंडक्टिविटी। तीन चीजें होती है, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी सिग्मा। अब ये क्या होता है, ये क्या होती है, कुछ आइडिया है? देखो आर की वैल्यू अपन ने निकाली थी एम एल एन ई स्क्वायर ए, निकाली थी नहीं निकाली थी? इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी क्या, जो कांस्टेंट था एम एन, तो भी कांस्टेंट ई स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू थी, रो। रो क्या है, इसका जो कांस्टेंट है वही क्या है, रो। क्यों, क्योंकि इसमें एल और ए तो चेंज हो गया, बच गया वो कांस्टेंट, वही क्या है, रो। थर्ड चीज, कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर ये कह सकते हो रेजिस्टिविटी का उल्टा ही क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट कितना कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को कितना मूव करवा सकता है, और इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा मूव करेगा करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा मूव करेंगे वो करंट, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा जल्दी मूव या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। और कंडक्टिविटी को अच्छी बनाने के लिए, कंडक्टिविटी को ज्यादा बनाने के लिए, कंडक्टिविटी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जो प्रेजेंट रेजिस्टेंस है या फिर पहले से जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो उसको क्या करना पड़ेगा, कम। तो आप ये कह सकते हो कि ये कम होगा तो ये ज्यादा, और ये ज्यादा होगा तो ये कम। तो आप सिग्मा की जगह सिग्मा, 1 की जगह 1, रो की वैल्यू क्या होती है, एम एन ई स्क्वायर 2, ये ऊपर जाएगा तो एन ई स्क्वायर 2 अपॉन एम, ये क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस ये,
जिसको बाहर से चेंज भी कर सकते हैं, उसकी लेंथ और एरिया को चेंज करते हैं। रजिस्टिविटी जो मटेरियल बनते टाइम में क्या हो जाती है फिक्स, ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कौन सा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टिविटी क्या है उतनी कम, तो रजिस्टिविटी का क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये तीन चीज। उसके बाद अपन पढ़ते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होगी, R इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन I। सिंपल सी निकालो, किसी से निकाल लेना सेम होगी। इसको क्या कहते हैं, V वोल्ट। करंट क्या है, किसमें मेजर किया जाता है, एम्पियर, और करंट अपॉन एम्पियर को क्या कहा जाता है, ओम, OHM। तो R क्या है, ओम का साइन होता है ये, तो इसकी यूनिट क्या है, ओम, और लिखना चाहो तो OHM भी लिख सकते हैं, ओम। दूसरा, अगर रो की, ये तो क्या आ गया रेजिस्टेंस, अगर इसकी डायमेंशन निकालो तो डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, R इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन I। I तो किसमें मेजर किया जाता है, एम्पियर, लेकिन V को क्या लिख सकते हो, E डॉट D। E क्या होता है, E क्या होता है, Q, E क्या होता है, F अपॉन Q, डॉट D की जगह D, A की जगह। आगे अगर सोल्व करो तो F की क्या होती है, M1 L1 T माइनस 2, D की क्या होती है, L1, Q की क्या होती है, A1 T1, और नीचे A है, तो ये A और ये A मिलके कितना हो जाएगा, M1 L1 LL कितना हो जाएगा, 2 T माइनस 2, और ये A नीचे क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर वाला, नीचे क्या है, A क्या हो जाएगा, A2 T1। आगे M1 L2 T ऊपर जाएगा तो माइनस के 3, और A ऊपर जाएगा तो माइनस के। ये क्या है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन। कुछ नहीं किया, V को इस फॉर्म में F की लिख ली, D डिस्टेंस है ये, Q क्या होता है, यहाँ Q क्या है, A1 T1, ये दो, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर, T की जगह T, और ये किसकी आ गई, R की। दूसरा रजिस्टिविटी की, ये तो रेजिस्टेंस की, दूसरा अपन किसकी निकालेंगे, रजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। दूसरा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी कितनी होगी, रो इक्वल्स टू क्या होता है, R A अपॉन L। होता नहीं होता, कैसे आया, चलो इसको वापस आप देखते हो, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो की वैल्यू निकालनी तो कितना हो जाएगा, R A उधर जाएगा, L कहां जाएगा, नीचे। एरिया को क्या लिख सकती हूँ, L इंटू L, और यहाँ एक से L कैंसिल तो R इंटू L। R क्या था, ओम, और इंटू L क्या है, मीटर, तो रो की क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। ये तो इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। डायमेंशन बस जो आपकी ओम की निकाली थी उसमें क्या कर दो, मीटर को ऐड कर दो। क्या आई थी ओम की, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। तो अब L और जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, M तो 1 है, L कितना हो जाएगा, 3 T माइनस 3 A माइनस 2। ये डायमेंशन किसकी आ जाएगी, रो की। उसके बाद सिग्मा की, इसका उल्टा, सिग्मा की क्या हो जाएगी, यूनिट ओम इनवर्स, इनवर्स, और डायमेंशन क्या होगी, इसका उल्टा, M माइनस 1 का हो जाएगा, L माइनस 3 हो जाएगा, T प्लस 3 हो जाएगा, और A प्लस 2 हो जाएगा। होप इतनी चीज आपकी समझ आ गई। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, कौन कौन सा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी।